इस वीडियो में एक गिव अवे भी है, तो लास्ट तक जरूर देखना। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तारीफे। सो आई नो ये बहुत ही लॉन्ग गैप के बाद वीडियो आया है, बट दिस गैप गोना बी योर वर्थ। चुपचाप। सो आई नो ये बहुत ही लॉन्ग गैप के बाद वीडियो आया, बट दिस गोइंग टू बी योर वर्थ। So आज आई एम गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस विच यू हैव आस्क्ड इन माय Q&A पोल जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था दूंगी। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर कि मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस मैंने अपनी स्किन को यहाँ से यहाँ किया है विदाउट एनी डॉक्टर हेल्प एंड एनी डर्मेट की हेल्प से। सो उस बेसिस पे जितना मेरे पास नॉलेज है या जितना मैंने यूज़ किया है प्रोडक्ट, उस बेसिस पे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई विल ट्राई टू आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में नहीं हो पाएंगे, सो इस वीडियो को अपन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एंड वन मोर थिंग आई नीड टू शेयर कि आई एम सून गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊँ। और मेरे क्वेश्चंस में सबसे मेन क्वेश्चन यही था स्किन केयर, मतलब ये प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, इस प्रोडक्ट को कब यूज़ करना है या कैसे यूज़ करना है, डबल क्लेंजिंग क्या होता है, बहुत सारे स्किन केयर से रिलेटेड डाउट थे। सो अ गुड न्यूज़ इज़ दिस कि मैं जल्दी एक स्किन केयर सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ वेयर आई विल शेयर एवरी सिंगल थिंग इन डिटेल कि मतलब स्किन केयर कैसे करना है, कौन सा स्टेप कब करना होता है, किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा या कौन सा स्टेप कितनी देर के लिए करना है। एवरी सिंगल थिंग आई विल शेयर इन डिटेल, सो स्टे ट्यून। तो वो होगा एक सीरीज, इस काइंड ऑफ अ स्किन केयर सीरीज और लर्न स्किन केयर विथ मी, जिसमें आई विल शेयर एवरी सिंगल स्टेप इन डिटेल और हर एक स्किन टाइप के लिए, हर एक स्किन कंसर्न के लिए कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। आई विल शेयर एवरी सिंगल थिंग इन डिटेल। जो क्वेश्चंस हैं, सो लेट्स आंसर सम क्वेश्चन। सो इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोल डाला था to ask me something, whatever you want to ask. So I got literally so many questions and I got so many questions. So let's quickly get started. Okay, so first question है, प्लीज़ मैम बता दीजिए फेस पर छोटे छोटे टाइनी बम्प्स हैं। और इन्हीं का ही एक और क्वेश्चन था, मैम छोटे छोटे टाइनी बम्प्स हैं वो कैसे रिड्यूस होंगे, प्लीज़ बता दीजिए। देखो छोटे छोटे जो टाइनी बम्प्स होते हैं फेस पे वो कॉमोडोनल्स एक्नेज होते हैं जो स्किन पे होते हैं। मतलब ना उसको आप पॉप कर सकते हो और ना ही उसको आप लाइक ऐसे हटा सकते हो या उसको एक्सफोलिएट से भी नहीं हटता है। वो छोटे छोटे कॉमोडोन्स होते हैं लाइक दिस, जो मुझे भी हो गए थे। उसके लिए आपको बेस्ट सॉल्यूशन है टू डू ऑयल क्लेंजिंग। ऑयल क्लेंजिंग करोगे वो क्या होता है, डीपली स्किन को क्लीन करता है इंटरनली भी, और वो स्किन की सरफेस से जो ऑयल गंग्स होते हैं, क्लोज्ड कॉमोडोन्स बेसिकली ऑयल गंग्स होते हैं या ऑयल डर्ट होती है जो आपकी स्किन के सरफेस के नीचे जमा हो जाती है, जो फिर ब्लैक एंड वाइट का फेस लेती है या तो फिर उसके बाद नहीं तो वो पिंपल्स हो जाते हैं। तो उसके लिए बेस्ट थिंग, स्टार्ट डूइंग डबल क्लेंजिंग एंड यूज़ सैलिसिलिक एसिड बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो कर सकते हो, ठीक है। सो आपका रूटीन कुछ इस टाइप से हो सकता है कि स्टार्ट डूइंग डबल क्लेंजिंग, ये प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद यूज़ अ गुड एक्सफोलिएटिंग टोनर ट्वाइस अ वीक में 2 बार आप यूज़ कर सकते हो। ये दोनों मेरी रिकमेंडेशंस है। देन उसके बाद यूज़ नॉर्मल हाइड्रेटिंग सीरम, बिकॉज अगर आप एक्सफोलिएटिंग टोनर यूज़ कर रहे हो तो नो नीड टू यूज़ एनी अदर सीरम ऑल्सो, बिकॉज स्किन बैरियर डैमेज हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद गुड मॉइस्चराइजर एंड दैट्स इट। ये रात को करना है। स्टार्ट डूइंग डबल क्लेंजिंग, उससे आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी। एंड क्लोज्ड कॉमोडोन्स का एक और रीज़न हो सकता है, वो है डैंड्रफ। तो अगर जो आप शैम्पू यूज़ कर रहे हो या फिर जो आप हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो या फिर आप ऑयलिंग करके छोड़ देते हो, उस वजह से भी क्लोज्ड कॉमोडोन्स हो जाते हैं। सो चेंज योर हेयर केयर प्रोडक्ट्स, स्टार्ट डूइंग ऑयल क्लेंजिंग एंड यूज़ अ गुड एक्सफोलिएटिंग टोनर और सैलिसिलिक एसिड सीरम। That's it. Next question, क्या क्या किया मैम इतनी खूबसूरत, मुझे बताओ। सी खूबसूरत जब आप अपने आप का ध्यान रखने लगते हो ना, व्हेन यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, व्हेन यू फाउंड कि अपना खुद का भी लाइक यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, देन आप उसमें इन्वेस्ट करो, स्किन केयर करो, सेल्फ केयर करो, हैव अ गुड डाइट, हैव अ प्लेंटी ऑफ वाटर। स्किन अपने आप शाइन करेगी, बॉडी अपने आप डिटॉक्स होगी और
यू विल फील लाइक आपको एक खुद को जब आप अपने आप पे ध्यान देने लगते हो, अपने आप में इन्वेस्ट करने लगते हो ना, यू फील कंफर्टेबल, यू फील मोटिवेटेड, यू फील वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने लिए टाइम निकालो। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बोलते हैं टाइम नहीं मिल पाता है, मुझे भी नहीं मिल पाता है, मेरी भी छोटी बेटी है, मुझे भी घर का सारा काम करना होता है। आई लिव हेयर विथ लाइक माई हस्बैंड, मी एंड माई डॉटर ओनली, सो आई टेक केयर ऑफ़ एवरी सिंगल थिंग। सो मैं भी अपने आप का ध्यान देने के लिए टाइम निकालती हूँ। आई लिटरली डू स्किन केयर रात को 3 बजे भी, बिकॉज आई नीड टू डू, ये मेरा खुद का पर्सनल टाइम है। पूरे दिन में से आप पूरे 24 आवर्स दूसरों के लिए रख रहे हो, तो 2 घंटे तो अपने लिए निकाल ही सकते हो। एंड व्हेन यू फील कि अपने लिए अपना सेल्फ केयर करने लगते हो, अपने आप से बातें करो, अपने आप को मोटिवेट करो, यू विल फील योर सेल्फ एंड यू विल फील ब्यूटिफुल। दैट्स इट। Mommy, baby shark. Mommy, baby shark. Just a second. Okay, so next question है डार्क स्पॉट्स एंड पिंपल्स। देखो डार्क स्पॉट्स के लिए बेस्ट है, आप एक DIY ट्राई कर सकते हो, एंड फॉर पिंपल ऑल्सो मैंने अभी शेयर किया था ऑन यूट्यूब, दिस वीडियो यू कैन गो एंड चेक आउट। एंड डार्क स्पॉट्स एंड पिंपल्स के लिए आप एक्ने स्पॉट करेक्टर जेल भी यूज़ कर सकते हो। मतलब देखो एक्नेस का बेसिकली ये फंडा होता है कि एक्ने आपके फेस पे आया तो उसको छोड़ो, मतलब ज़्यादा टाइम अपनी स्किन पे मत रहने दो, नहीं तो वो बहुत ही गंदा स्पॉट्स छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यूज़ अ गुड एक्ने हीलिंग या एक्ने स्पॉट ट्रीटमेंट कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। एक आप ये यूज़ कर सकते हो, ये है नेक्सोडिन जेल जो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, या फिर एक आप एक्ने स्कार का, एक्ने स्क्वाड का आता है वो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो प्लेक्स का। ये तीनों बहुत अमेजिंग है, आप इसको यूज़ करो। जैसे ही यू विल फील ना कि यहाँ मुझे एक्ने आने वाला, भी आप देख सकते हो यहाँ मुझे एक्ने था, मतलब उसको आने से पहले मैंने रिड्यूस कर दिया, बट अभी मार्क थोड़ा सा है, तो आप उसको एज सूखने से आपको पता चले कि मुझे एक्ने आने वाला है, स्टार्ट यूज़ दैट ट्यूब। नहीं तो आप DIY मास्क ट्राई करो, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, स्किन फेयर रहती है, स्किन ग्लो करती है, एक्ने के जो मार्क्स होते हैं वो मार्क्स नहीं रहेंगे, मतलब स्किन एकदम से शाइन करने लगेगी आपकी। फेस से दाग धब्बे हटाने के लिए कोई क्रीम, देखो दाग धब्बे मतलब एक्ने के मार्क्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ जो मैंने आपको बताया कि एक्ने स्क्वाड के ये सारे यूज़ कर सकते हो। DIY मास्क ट्राई करो। मैं आपको एक मास्क बताती हूँ, मतलब एक बॉक्स में आप बना के रख लो, मेरे पास पड़ा है अभी मैं लाई नहीं, एक बॉक्स में आप बना के रख लो, यूज़ एक राइस का पाउडर बना के रख लो एंड एक फ्लैक्सीड का पाउडर, दोनों को मिक्स करके एक बॉक्स में रख लो। रोज़ सुबह डेली आप 1 वीक तक ये करके देखो, डेली 1 वीक तक रोज़ सुबह उन दोनों पाउडर्स को मिक्स करके थोड़ा सा पानी लेके 2 मिनट गैस पे आपको उसको बॉईल करना है, वो एकदम ऐसा जेल कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। देन उसको नीचे रख, देन उसमें थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना, देन उसमें ऐड मिल्क क्रीम या फिर मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हो, एंड थोड़ा सा हनी मिक्स करके उसको लगा लो, डेली मॉर्निंग में लगा लो। देन आप उसको रख लो 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आप रखना चाहो, नो इशू। एंड उसके बाद आप नहाने चले जाओ एंड डू योर स्किन केयर, यू विल सी अ ड्रास्टिक डिफरेंस इन योर एक्ने स्पॉट्स, ग्लो, पिगमेंटेशन, सब चीज़ें बहुत ही अमेजिंग ग्लो आता है उससे। दैट्स इट। क्रीम अगर चाहिए आपको डार्क स्पॉट्स के लिए तो क्रीम आप यूज़ कर सकते हो। फॉक्सटेल का विटामिन C सीरम है, वो क्रीम फॉर्म में आता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। नहीं तो डार्क स्पॉट्स रिमूव करने के लिए बेस्ट चीज़ है यूज़ सनस्क्रीन, आप टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ करो, ये वाली यूज़ कर सकते हो। दैट्स इट। हाय सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज़ टेल फॉर डार्क सर्कल्स। देखो डार्क सर्कल के लिए मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पूरी अपलोड कर रखी है मेरे चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हो। नहीं तो यू कैन यूज़, उस वीडियो को मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ, दैट यू कैन यूज़ फॉक्सटेल का आई क्रीम जो मैंने यूज़ किया था, बेस्ट है। यूज़ कोई सा भी मॉइस्चराइज़र ले लो, अगर आपको आई क्रीम में इन्वेस्ट नहीं करना है, वो भी मैंने अभी किया है, मैंने पहले इन्वेस्ट नहीं किया था आई क्रीम में। जस्ट सिंपली कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लो, उसमें 1 ड्रॉप कोई भी विटामिन C सीरम का ले लो, अप्लाई अ थिक लेयर, उसको 2 मिनट के लिए आप उसको डिज़ोल्व होने दो, देन अप्लाई योर मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, दैट्स इट। सुबह शाम दोनों टाइम आप ये कर सकते हो, आपको 15 डेज़ में डिफरेंस दिख जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग यू कैन डू इज़ हाइड्रेट योर आइज़, ठीक है। एक ग्लास में पूरा पानी ले लो ऊपर तक, एंड देन ऐसे ऐसे करके आइज़ को उसमें ब्लिंक करना है, ताकि वो जो आइज़ है ना हाइड्रेट होगी, एंड व्हेन योर आइज़ विल बी हाइड्रेट दैट विल बी शाइनिंग, तो डार्क सर्कल्स नहीं आएंगे।
एंड एक स्लीप स्केड्यूल बनाओ अपना, एक टाइम पे सो, टाइम पे उठो, लिमिट योर फोन स्क्रीन टाइम, लिमिट योर स्क्रीन टाइम, दैट्स इट। यही चीज़ें हैं, बस उसको केयर करना रहता है और सब तो परफेक्ट है। हाइट के लिए भी कुछ बता दीजिए। सी आई एम नॉट अ डॉक्टर एंड मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। एक है, मतलब एक नहीं है, लिटरली इसमें मेरे पास 4-5 क्वेश्चंस हैं कि वाइटनिंग के लिए कुछ बताओ मैम, वाइट ब्राइट स्किन के लिए बताओ, फेस वाइटनिंग के लिए बताओ। तो ये चीज़ मैंने पहले भी बोली है, देख फेस वाइटनिंग जैसा कुछ नहीं होता है। जो आपका स्किन कलर पहले था वो वापस आ सकता है, जो टैनिंग हो गई है, जो डलनेस हो गई है वो हट सकती है, बट जो आपका स्किन कलर है वो का वो ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि स्किन किसी की डार्क फैमिली में आ रही है तो वो लाइट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैंने जो वीडियो शेयर किया था ना, आई गॉट टैंड, मतलब मेरी बहुत ही गंदी टैनिंग हो गई थी उसमें। मैं स्किन केयर नहीं करती थी, मेरी बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी, तो वो लाइटन अप हो जाएगी स्किन, बट वाइटनिंग नहीं होगी। क्योंकि वाइटनिंग अगर होती भी है तो वो होती है स्टेरॉइड की, और वो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। अगर फिर भी आपको वाइटनिंग के लिए कुछ लेना है, सो यू कैन यूज़ विटामिन सी सीरम, एंड लेने के लिए यू कैन टेक कोलेजन एंड ग्लूटाथाइन। इसका कॉम्बिनेशन आप लो 1 महीने तक, आपको वैसे ही डिफरेंस दिख जाएगा, ठीक है। सो मैं ग्लूटाथाइन आपको फ्लेक्स का रिकमेंड कर सकती हूँ, शेक न्यूट्रिक्स का रिकमेंड कर सकती हूँ, एंड फॉर कोलेजन यू कैन टेक शेक न्यूट्रिक्स का, या फिर इंजा ब्यूटी कोलेजन आता है वो आप यूज़ कर सकते हो। दिस आर बेस्ट। सो ट्राई दिस एंड यू विल फील एंड सी द डिफरेंस। एंड यूज़ विटामिन सी सीरम, अच्छे से आप सनस्क्रीन लगाओ, विटामिन सी सीरम यूज़ करो, कोलेजन लो, स्किन को हाइड्रेट रखो, ईट बीट रूट का जूस पियो, बीट रूट खाओ, उससे भी डिफरेंस आता है, एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। दैट्स इट। मैम फॉरहेड पे पिगमेंटेशन एंड सनबर्न ट्रीटमेंट प्लीज़। देखो फॉरहेड पे मुझे भी हो गया था, मेरा जो ये फॉरहेड था ना वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था, मतलब फेस पे टैन था बट फॉरहेड बहुत ज़्यादा था। क्योंकि अपना जो सन से कॉन्टैक्ट होता है ना, अपनी डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पड़ती है दिस एरिया पे। सो डू वन थिंग, जैसे मैंने बताया ना डार्क सर्कल्स के लिए, डू सेम थिंग। डार्क जो आप विटामिन सी सीरम लगाते हो ना, मतलब अपने फेस पे भी लगाओगे उधर भी लगाओगे तो वो सेम डिफरेंस रहेगा। तो आप 15 डेज तक यहाँ पे विटामिन सी सीरम मत लगाओ, सिर्फ यहाँ पे लगाओ विटामिन सी सीरम, एंड अप्लाई सनस्क्रीन। मतलब सनस्क्रीन की एक लेयर यहाँ लगा रहे हो तो यहाँ 2 लेयर लगाओ, मतलब मोर सनस्क्रीन है, मतलब ज़्यादा वेट मुझे क्लियर करने दो। सनस्क्रीन पूरे फेस पे लगा लिया, देन टेक 1 फिंगर मोर एंड अप्लाई अगेन हेयर ओनली, इस पार्ट पे ओनली, ठीक है। एंड विटामिन सी सीरम लेकर के सिर्फ इस पार्ट पे लगाओ, इस पार्ट में मत लगाओ। एंड जहाँ पे भी डार्क स्पॉट्स है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। एक बहुत ही अमेजिंग टिप बताती हूँ आपको, अगर किसी डार्क स्पॉट के ट्रीटमेंट पे भी अगर मतलब स्पॉट करेक्टर पे भी इन्वेस्ट नहीं करना है ना, तो पर एक्टिव पिंपल पे फिर विटामिन सी मत लगाना, बट जब वो स्पॉट्स रह जाते हैं ना तब यू कैन टेक विटामिन सी सीरम एंड अप्लाई एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट ऑल्सो। मैंने किया है और इट रियली वर्क्स, तो ये आप कर सकते हो। एंड फॉर टैनिंग के लिए यू कैन यूज़ फॉक्सटेल का ये वाला मास्क, डॉट एन की का ये वाला मास्क, एंड फेस वॉश के लिए डॉट एन की का ये वाला फेस वॉश। 3 आर अमेजिंग, ट्राई करके देखो, बहुत ही इंटेंस रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड यू कैन यूज़ डियावा मास्क ऑल्सो, उसके लिए यू कैन टेक पपाया का पल्प लेकर के उसमें ऐड 1 स्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी एंड कर्ड, इन तीनों को मिक्स करके अप्लाई, एंड यू विल सी ड्रास्टिक डिफरेंस ऑन योर फॉरहेड का टैनिंग। दैट्स इट। ऑयली स्किन के लिए फेस वॉश एंड बाकी स्किन केयर प्लीज़, ये मैं पूरा शेयर करने वाली हूँ कि कैसे स्किन केयर करना है हर एक स्किन टाइप के लिए स्किन केयर सीरीज़ में। सो अभी के लिए मैं आपके लिए एक रूटीन बना देती हूँ। ऑयली स्किन है तो स्टार्ट विथ गुड क्लेंजर, मॉर्निंग में स्टार्ट विथ अ गुड क्लेंजर, ये वाला आप यूज़ कर सकते हो। देन टोनर, ये वाला यूज़ कर सकते हो, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। सीरम अगर आपको ऐड करना है तो अकॉर्डिंग टू योर कंसर्न, आपका क्या स्किन केयर कंसर्न है। एज यू हैव ऑयली स्किन तो आप नाइसिनामाइड सीरम ऐड कर सकते हो, दैट्स इट। एंड फॉर द नाइट यू कैन डू डबल क्लेंजिंग, टोनिंग, हाइड्रेटिंग सीरम एंड सन मॉइस्चराइज़र।
हाइड्रेटिंग सीरम इसलिए बिकॉज आपकी ऑयली स्किन है नो मैटर, बट अगर आपको ग्लो चाहिए, अगर आपकी स्किन आपको चाहिए हेल्दी रहे, तो आपको स्किन बैरियर हेल्दी रखना पड़ेगा, इसलिए हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट आपके लिए मैंने इंक्लूड किया. सो दिस कैन बी योर स्किन केयर रूटीन. वीक में एक बार आप कोई क्ले मास्क यूज़ कर सकते हो. दिस आर माई रिकमेंडेशंस. एंड वीक में 2 बार आप एक्सफोलिएशंस कर सकते हो. तो या दिस आर माई रिकमेंडेशंस. दैट्स इट. होप इट हेल्प्स. हेयर बहुत ड्राई एंड फिजी है, कोई बेस्ट शैम्पू बताइए. शैम्पू देखो, अगर ड्राई हेयर है, सेम जैसा स्किन में होता है वैसा ही हेयर्स में भी होगा, बिकॉज हेयर्स का भी एक स्किन है. तो स्किन अगर आपकी ड्राई है, स्कैल्प है, और स्कैल्प अगर ड्राई है तो उसके लिए यूज़ हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है. और अगर ड्राई है तो मैं ये रिकमेंड करूँगी पर्सनली कि इंट्रोड्यूस अ गुड कंडीशनर इन योर हेयर केयर रूटीन, और गुड मॉइस्चर हेयर क्रीम, या फिर गुड हेयर सीरम और हेयर क्रीम. क्योंकि हेयर वॉश मतलब शैम्पू का काम ही होता है गंदगी निकालना और हेयर को ड्राई करना. सो इंट्रोड्यूस दिस वाला कंडीशनर. ये अर्थ रिदम का एक सोप है बेसिकली, मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था. ये एक सोप है, इसको एज अ कंडीशनर आपको अपने बालों पे लगाना है. ट्राई दिस एंड ट्राई दिस मास्क एज अ हेयर मास्क. कभी आप कंडीशनर लगा सकते हो वीक में एक बार, और वीक में एक बार आप मास्क लगा सकते हो आफ्टर शैम्पू. जैसे आपने शैम्पू कर लिया, देन आपको टॉवल से, मतलब नॉर्मली टॉवल से अपने हेयर्स को ड्राई करना है. देन अप्लाई दिस कंडीशनर एज अ सोप के जैसे आपको अप्लाई करना है. 2 to 5 मिनट्स आपको इसको रखना है. देन वॉश ऑफ विथ सिंपल वाटर. ये दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो. यू विल सी ड्रास्टिक डिफरेंस इन योर हेयर. एज ऑफ मेरा इतना अच्छा हेयर्स नहीं है, आई कैन रिकमेंड दैट मच फॉर हेयर केयर, बट अभी मैं भी यही ट्राई कर रही हूँ. सो आई एम सीइंग डिफरेंस इन माई हेयर्स. दैट्स इट. रिचफिल्ड सोप ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल. हैवी स्किन टाइप कैन यूज़ दैट सोप. दैट सोप इज़ रियली अमेजिंग. बहुत ही अमेजिंग सोप है एंड यू कैन यूज़ इट. आई क्रीम एंड लिप बाम फॉर डार्कनेस. देखो, आई क्रीम के लिए मैंने बताया, अगर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है अलग से आई क्रीम में, तो यू कैन यूज़ विटामिन सी कोई सा भी एंड मिक्स इट विद द आई क्रीम, नॉर्मल मॉइस्चराइज़र, एंड यूज़ इट एज आई क्रीम, ठीक है. अगर रिंकल्स है तो यूज़ रेटिनॉल इतना सा विद द आई क्रीम, विद द नॉर्मल मॉइस्चराइज़र, वाई क्रीम बन गया, ठीक है. एंड फॉर द लिप डार्कनेस यू कैन यूज़ विश केयर का लिप बाम. अमेजिंग रिजल्ट्स दिखाता है, बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंस आपको दिखेगा. मैंने उसकी रील भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी एंड वो प्रोडक्ट ये है, आप ट्राई कर सकते हो. बेस्ट सीरम फॉर फेस ग्लो. देखो, ग्लोइंग स्किन के लिए ये होता है कि ग्लोइंग स्किन एक सीरम से नहीं आता है. मैं वो बता देती हूँ आपको, ये क्लियर कर देती हूँ. ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आपका स्किन कंसर्न देखो, मतलब अगर आपकी स्किन ड्राई है तो यूज़ हाइड्रेटिंग सीरम, हाइलुरोनिक एसिड सीरम. उससे क्या होगा, स्किन हाइड्रेट रहेगी. जो रिक्वायरमेंट होती है स्किन ग्लो की, वो होती है स्किन बैरियर पूरा रिपेयर होना चाहिए और हाइड्रेट होना चाहिए, तो आपकी स्किन अपने आप ग्लो करेगी. अगर स्किन ड्राई है तो यूज़ हाइलुरोनिक एसिड सीरम. अगर आपकी स्किन पे एक्ने है तो यूज़ सैलिसिलिक एसिड सीरम, ठीक है. अगर आपका स्किन बैरियर डैमेज है, ऐसे छोटे छोटे से ऐसे लाइंस आती है, वो ग्लो नहीं आ रहा है, वो पूरा डल डल लग रहा है, तो यूज़ बैरियर रिपेयर सीरम, जिसमें आपको दिखेगा बैरियर सपोर्टिंग सीरम, जो आप यूज़ कर सकते हो. ये सारे मेरे रिकमेंडेशंस हैं बैरियर रिपेयर एंड फेस ग्लो के. यू कैन ट्राई देम. मैं 30+ हूँ तो क्या मैं ग्लूटाथाइन ले सकती हूँ? जी बिल्कुल. आप 30+ है तो ग्लूटाथाइन ले सकते हैं. अर्ली 30s में, लाइक अर्ली 30s में आप ग्लूटाथाइन स्टार्ट कर सकते हो. आफ्टर द एज ऑफ 25 to 28 के बाद आप ग्लूटाथाइन एंड कोलेजन लेना स्टार्ट कर सकते हो. एंड मेरी रिकमेंडेशंस ये दोनों ग्लूटाथाइन है, आप ले सकते हो. एंड पेयर इट विद कोलेजन, ये मेरा रिकमेंडेशन है. यू कैन टेक एंड सी द रिजल्ट्स. लिप पिगमेंटेशन के लिए कुछ बताओ दी कुछ. हाँ, लिप पिगमेंटेशन के लिए मैंने बता दिया आपको. ये वाला लिप बाम आप यूज़ कर सकते हो एंड एक DIY स्क्रब आप यूज़ कर सकते हो लिप पिगमेंटेशन के लिए. यूज़ थोड़ा सा कॉफ़ी, ठीक है, उसमें थोड़ा सा यू कैन ऐड शुगर एंड आलमंड पाउडर. ये तीनों आप ऐड करके उसमें थोड़ा सा हनी डाल देना. एंड इफ़ यू हैव ग्लाइकोलिक एसिड सीरम है आपके पास या ग्लाइकोलिक एसिड टोनर है, वो आप इसमें 1 से 2 से 3 ड्रॉप्स आप उस पर डाल देना, मिक्स एंड यूज़ इट. आई एम सेइंग यू, आपको बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस दिखेगा. एंड उसके बाद ये वाला लिप बाम लगा लेना, यू आर गुड टू गो.
एनी गुड रेमेडी फॉर टीनेजर? जी बिल्कुल, रेमेडीज़ तो बहुत सारी है, बट आपका कंसर्न क्या है? लाइक अगर आपको टैनिंग है, यू कैन यूज़ दिस वाला मेरा, यू कैन सी माई इंस्टाग्राम, मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ उधर शेयर करी है कि क्या कंसर्न है। तो उसके लिए अगर आप टीनेजर हैं, आपको नॉर्मल फेस पे ग्लो चाहिए, तो उसके लिए यू कैन यूज़ राइस फ्लोर, फ्लैक्सीड पाउडर, इन दोनों को मिक्स करके आप एक कंटेनर में पैक कर लो। देन हर रोज़ उसको आप DIY मास्क बना के लगा सकते हो, जो मैंने रेसिपी बताई थी पीछे। दैट्स इट, यू कैन यूज़। लार्ज पोर्स है, तो ओपन पोर्स है, तो उसके लिए भी आप नाइसिनामाइड सीरम ट्राई कर सकते हो। ये दोनों नाइसिनामाइड सीरम बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। एंड यू कैन यूज़ DIY मास्क, जिसमें आप यूज़ कर सकते हो कर्ड में आप थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी डालना, एंड उसमें आप थोड़ा सा आमंड पाउडर डालना। ये तीनों मिक्स करके आप लगाओ डेली। आपको दिखेगी कि आपकी स्किन टाइट हो रही है, एंड उससे आपके पोर्स बंद हो जाएंगे। दैट्स इट। इस फॉरहेड पर वाइट हेड्स हो जाते हैं, डू यू हैव एनी सॉल्यूशन? प्लीज़ रिप्लाई माई क्वेश्चन। फॉरहेड पे अगर आपके वाइट हेड्स हो गए हैं, तो इसका एक ही सॉल्यूशन, दो रीजंस इसके हो सकते हैं कि आपका जो ऑयल गंक है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है स्किन के नीचे, उसकी वजह से होते हैं छोटे छोटे वाइट हेड्स, ठीक है। तो डू स्टार्ट डूइंग डबल क्लेंजिंग एंड चेंज योर शैम्पू, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कंसर्न है वो या तो आप टाइम पे सो नहीं रहे हो, या फिर आपके जो हेयर के प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी सूट नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से। तो चेंज योर शैम्पू, ठीक है। यूज़ दिस वाला शैम्पू एज अ फेस मास्क भी आप यूज़ कर सकते हो, एंड एज अ फेस वॉश भी आप, और एज अ शैम्पू भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी पूरी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है यूट्यूब पे, ये वाली वीडियो, एंड इसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। एंड स्टार्ट डूइंग डबल क्लेंजिंग, दैट्स द ओनली सोल्यूशन ऑफ वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स। स्टार्ट डूइंग डबल क्लेंजिंग, एंड ये वाला फेस मास्क है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग फेस मास्क है, और बहुत ही मतलब ऐसे चुटकियों में रिजल्ट्स देने वाला ये फेस मास्क है, आप इसको ट्राई करो। इस वाले एक्ने ऑन चिन एरिया, पिगमेंटेशन ऑन चिक्स, बहुत कुछ ट्राई किया, एजेलिक एसिड भी ट्राई किया। ओके, सो हो सकता है बहुत से लोगों को एजेलिक एसिड सूट नहीं करता है, बस वाले एक्नेस है, तो बेस्ट है कि आप उसका रीज़न ढूंढो कि क्यों हो रहे हैं, ठीक है। देखो, एक्नेस का मेन कंसर्न कभी कभी ये भी हो जाता है कि आपका जो स्किन बैरियर है ना वो डैमेज होता है, उसकी वजह से भी कभी कभी एक्नेस हो जाते हैं, कभी कभी मतलब बहुत सा कुछ रीज़न। देखो, सबसे पहले है कि मैं कहूँगी कि आप उसका रीज़न निकालो, मतलब क्या रीज़न की वजह से ये एक्नेस हुए हैं, वो मेन रूट कॉज निकालो, तब जाकर आपको उसका सॉल्यूशन पता चल पाएगा, ठीक है। जैसे अगर कभी यहाँ पे एक्नेस होते हैं तो उसका रीज़न होता है फॉरहेड का कुछ इशू, यहाँ एक्नेस होते हैं अगर यहाँ पे एक्नेस है तो उसका रीज़न होता है हार्मोनल इशू, यहाँ एक्नेस है तो कुछ गंदा आप यूज़ कर रहे हो, बेडशीट गंदी है आपकी, या फिर आप जो पिलो कवर पे सो रहे हो वो गंदा है, या तो आपके जो फ़ोन कवर है उसको आप ऐसे टच करके बात करते हो, तो उस वजह से भी हो सकता है। सो स्टार्ट डूइंग मतलब स्पीकर्स पे बात करना स्टार्ट करो, बहुत सी चीज़ों को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर पर्स वाले एक्नेस है ना, तो आप मेरे हिसाब से एक बार ये वाला ट्यूब स्टार्ट करके देखो, ये है नेक्सोडिन जेल, ये बहुत ही अमेजिंग सा ट्यूब है, अगर आपको दिख रहा होगा ये नेक्सोडिन जेल है, इसका मैं पिक्चर यहाँ भी अटैच कर दूँगी, आप ये वाला ट्यूब लगा के देखो, ठीक है। एजेलिक एसिड अगर आपको अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो 101% है कि आपका स्किन बैरियर डैमेज है, तो आप हाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स स्टार्ट करो यूज़ करना, एंड यूज़ बैरियर रिपेयर प्रोडक्ट्स। ये वाला मॉइस्चराइज़र है बैरियर रिपेयर के लिए, एंड ये वाला, इन दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो एंड अपनी स्किन का पिक्चर भेजो, देन आई विल बी मोर बेटर फॉर टू मी टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, एंड मैं उसी हिसाब से आपको और ज़्यादा अच्छे से उसका सॉल्यूशन दे पाऊँगी, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट्स मैं रिकमेंड कर दूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है, बट मैं स्किन नहीं देखूँगी, क्योंकि पस वाले एक्नेस है तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो प्लीज़ शेयर द पिक्चर एंड योर स्किन टाइप, तो मैं उसको और अच्छे से आपको बता पाऊँगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, स्किन पर ग्लो कैसे आएगा? स्किन पर ग्लो तब आएगा जब आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखोगे, स्किन को हाइड्रेट रखोगे, एंड स्किन को हाइड्रेट रखोगे, अपने स्किन बैरियर को हमेशा रिपेयर्ड और हेल्थी रखोगे, तो आपकी स्किन अपने आप ग्लो करेगी। एंड अच्छे से अच्छा खाओ, यूज़ गुड हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स, डिटॉक्स वाटर पियो, अपनी डाइट में अच्छा मतलब इनटेक लो अपनी डाइट में,
आपकी स्किन ग्लो करेगी। पूरा मैं रूटीन शेयर करने वाली हूँ जिसमें व्हाट आई ईट इन अ डे, क्या खाती हूँ मैं और क्या मैं इंक्लूड करती हूँ, वो सारी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। कितने कितने मंथ्स में स्किन ग्लोइंग हो जाती है। स्किन ग्लोइंग होने के लिए देखो, अगर आपका स्किन पूरा बैरियर डैमेज्ड है, पूरा ख़राब हो चुका है, तो उसको महीने भी लग जाते हैं। जब क्योंकि देखो, जब आपको पता नहीं कि आपकी स्किन पे क्या करना है, तब तो सालों भी लग जाते हैं ग्लो करने के लिए। और जब आपको पता है कि आपकी स्किन का सिर्फ बैरियर डैमेज्ड है, उसको प्रॉपर करना है, जब आपको पता है रूट कॉज क्या है, सोल्यूशन क्या है, तो 1 महीने में भी सही हो जाती है, कभी 1 वीक में भी सही हो जाती है। ऐसा मेरी स्किन का क्या इशू, मेरी स्किन के साथ क्या है ना, अगर मैं कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ और वो मेरे लिए सही है, तो मुझे 1 दिन में भी उसका फ़र्क पड़ जाता है ऐसा। और जब वो मेरे लिए सही नहीं है, तो उसका 1 दिन में गलत असर भी हो जाता है। सो डिपेंड्स ऑन स्किन, डिपेंड ऑन सोल्यूशन, इट्स इट। सो अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट इस वीडियो को और ज़्यादा न लंबा करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। सो गिव अवे टाइम। सो गिव अवे ये है कि आपको मेरी तरफ से आपको आपका स्किन कंसर्न एंड आपका स्किन टाइप कमेंट्स में लिखना है कि जैसे कि आपने लिख दिया कि मेरा स्किन कंसर्न ये है, मेरा स्किन टाइप ये है एंड आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, मतलब आप कहाँ से हो वो लिखना है। सो मैं कोई एक कमेंट उठाऊंगी, इसके लिए मैं एक पूरा स्किन केयर रूटीन बनाऊंगी। उसमें आई विल ऐड अ फेस वॉश, सिरम, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन एंड अ एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट। वो 5 प्रोडक्ट्स उसको गिव अवे में मिलेगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको कमेंट्स में अपना स्किन केयर बताना है, स्किन टाइप बताना है, स्किन इशू बताना है एंड आप कहाँ से हो वो बताना है एंड वाई यू लाइक माई वीडियोज़, मतलब आपको मेरी वीडियोज़ क्यों पसंद है वो बताना है। मैं कोई एक कमेंट सेलेक्ट करूँगी एंड उसको मैं एंड उसको गिव अवे में मिलेगा एक पूरा स्किन केयर रूटीन उस स्किन कंसर्न के हिसाब से। आपका जो भी स्किन कंसर्न होगा उसके लिए एक फेस वॉश एंड यू विल गेट द फेस वॉश, सीरम, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, 1 मोर प्रोडक्ट फॉर ग्लोइंग स्किन। 5 प्रोडक्ट्स को गिव अवे में मिलेंगे, 5 प्रोडक्ट्स। सो दैट विल बी द गिव अवे। आपको सिर्फ सिंपल करना है, कमेंट करना है। कमेंट में यू हैव टू टेल योर नेम, आपका स्किन टाइप, आपका स्किन कंसर्न क्या है, आप कहाँ से हैं और आप क्यों मेरी वीडियोस देख रहे हैं। दिस यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट्स एंड आई विल पिक एक कमेंट में उठाऊंगी एंड दे विल विन अ स्किन केयर रूटीन फ्रॉम माई साइड फॉर देयर स्किन टाइप। That's it for today's वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में मैं और क्वेश्चंस का आंसर कर लूँगी और इस वीडियो के बाद भी आपके कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड डू लाइक सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड दैट्स इट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।